5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. And we have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Off. Blue Falcon Heavy. Stage 1 propulsion is now 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफायर। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का दिन एक बहुत ही स्पेशल दिन है। क्यों स्पेशल दिन है? क्योंकि आज है 23 अगस्त 2023। तो जो स्पेस एंथुसियास्ट होंगे उनको पता होगा आज का दिन स्पेशल क्यों है। क्योंकि आज अराउंड 5:30 PM पे जो हमने चंद्रयान 3 भेजा था वो हमारे मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा अराउंड 5:30 PM पे। तो हम अपना प्रज्ञान रोवर उसको वहाँ पे लैंड कराने वाले हैं। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे ख्याल से जो लोग भी स्पेस एंथुसियास्ट होंगे वो 5:30 पे इसकी लैंडिंग अटेम्प्ट भी देखेंगे। तो आई एम प्रेटी पॉजिटिव अबाउट इट कि हम लोग लैंड कर जाएंगे इस बार सक्सेसफुली। तो इसी के साथ बहुत से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी भी आ रही होगी कि आपने देखा होगा जब ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो ये LVM-3 रॉकेट के ऊपर लॉन्च हुआ, या जैसे हम सुनते हैं कि PSLV है, या फिर बहुत से लोग ने देखा होगा कि स्पेस एक्स अपना लॉन्च करा था, फैल्कन हैवी लॉन्च करा था। जैसे भी हमने देखा अभी फैल्कन हैवी लॉन्च हुआ, उसके बाद जो नासा लॉन्च करता है डिफरेंट। तो हम ये देखते हैं कि हमको मतलब ये डाउट भी होता होगा कि कुछ लोगों को कि क्या है इसके पीछे साइंस, है ना। कभी भी कोई टफ चीज होती है तो लोग बोलते हैं अरे रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो क्या रॉकेट साइंस मतलब इतनी टफ है? और अगर टफ है तो क्या है, क्या ये रॉकेट साइंस? थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेंगे कि एक रॉकेट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज का सेशन। तो ये रहा हमारा LVM-3 रॉकेट, है ना। काफी मेजेस्टिक रॉकेट है ये, इंडिया का सबसे हैवी लिफ्ट रॉकेट है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक रॉकेट है हमको बनाना है तो बस एक बार में बना डाला, नहीं, ऐसे डिफरेंट टीम्स को बांटा जाता है ना। तो कौन सी ये डिफरेंट टीम्स होती हैं? तो जो हमारी टोटल टीम्स होती है ना वो 4 टीमों में डिवाइड होती है। मतलब रॉकेट बनाना है तो हम क्या करते हैं, 4 अलग अलग टीमें सेटअप करते हैं, वो मिलके काम करती है। पहली होती है स्ट्रक्चरल सिस्टम डिजाइन करती है, एक हो गया पेलोड सिस्टम, ठीक है, फिर गाइडेंस सिस्टम एंड देन प्रोपल्जन सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम एक साथ काम करते हैं, ये मतलब ये 4 टीमें एक साथ काम करती हैं और फिर जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो निकल के आता है। तो देखते हैं एक डायग्राम देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक रॉकेट या एक मिसाइल में कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो दिख रहा है स्ट्रक्चरल सिस्टम हो गया, पेलोड सिस्टम ये ऊपर एकदम ऐसे टॉप पे रहता है, गाइडेंस सिस्टम ये गाइड करता है, अभी देखते हैं हम लोग, प्रोपल्जन सिस्टम जो क्या करेगा, जो इसमें जो भी फ्यूल बर्निंग वगैरह होगी वो काम कराएगा, है ना। तो ये 4 सिस्टम से क्या होता है, पूरा का पूरा रॉकेट बिल्डअप हो जाता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम। ये सिस्टम क्यों जरूरी है और मतलब ये करता क्या है, ये अगर स्ट्रक्चरल वाली टीम होगी तो ये टीम क्या करेगी। तो देखिए, अगर हमें एक रॉकेट बनाना है तो रॉकेट ऐसे छोटा सा बैलून तो है नहीं कि बस ऐसे बना दिया, फुला दिया और ऐसे फेंक दिया। नहीं, हमको पता है इतनी ज्यादा पावर जनरेट करता है, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उसमें, उतनी ज्यादा फोर्स होगी, इतनी हाई स्पीड पे वो जब वो लिफ्ट करेगा तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों को बियर करने की कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए उसके अंदर, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बहुत ही हमको बढ़िया रिजिड सिस्टम तैयार करना होता है ना। तो उसके लिए स्ट्रक्चरल टीम पूरा काम करती है। तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर अलग अलग तरीके से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, रिविटिंग करते हैं और बहुत बढ़िया इंट्रिकेट सिस्टम बनाते हैं ताकि हल्का भी हो और इतना ज्यादा लोड भी बियर कर पाए। बाकी इसके अंदर बड़े बड़े फ्यूल टैंक्स होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन इतनी ज्यादा इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर क्रिएट करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन के लिए। आपने देखा होगा कई बार, जब आपने नोटिस किया होगा, जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उससे पता नहीं कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का गिरता है नीचे की तरफ, है ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ये क्या होती है, ये आइस होती है ना। इतना ठंडा होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो हम लोग भरते हैं इसमें, कि उसकी वजह से क्या होता है जो फ्यूल टैंक्स में, कि उसके बाहर साइड पे आइसिंग होने लगती है। तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तब ये आइस टूट टूट की गिरती है ना। तो वो होता है व्हाइट कलर का। तो अब हम लोग मटेरियल के ऊपर आते हैं। तो मटेरियल इसमें ज्यादातर जो यूज करते हैं हम लोग, वो यूज करते हैं एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, ठीक है। अब फायदे क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर जो बनाना होता है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन बनाना होता है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसे एकदम गोल सा बना दिया या टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, उससे क्या हो सकता है, दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन सिस्टम बनाते हैं। स्ट्रीमलाइन होगा तो क्या होगा, लेस फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो यानी कि हम ज्यादा स्पीड क्रिएट कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्पीड क्रिएट कर सकते हैं उस, और साथ ही साथ क्या होगा, कम फ्यूल भी खाएगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, लाइटर एलिमेंट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, लाइट भी होता है वो, ठीक है। टाइटेनियम की भी हाई स्ट्रेंथ होती है, साथ ही साथ वो भी बहुत लाइट होता है। साथ ही साथ इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, हाई हीट बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, है ना, हाई हीट बियरिंग कैपेसिटी। क्योंकि अब वो वहां पे जब वो लिफ्ट करेगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा हीटिंग जनरेट होगी। तो ऐसा ना हो कि मेल्ट ही हो जाए, है ना। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, टाइटेनियम यूज करते हैं। वो हमको क्या देता है, हाई बियरिंग कैपेसिटी देता है। इसके बाद आता है हमारा पेलोड सिस्टम। पेलोड सिस्टम मतलब जो भी आप रॉकेट देखोगे उसका जो ऊपर मुंडी होती है, आप ऐसा समझ लो, है ना, इसकी मुंडी है, हेड है ना। तो हेड जो होता है ना, वो जो कोन टाइप का बना रहता है, इसके अंदर हमारा पेलोड होता है। पेलोड का मतलब जो भी चीज हमको स्पेस में भेजनी है, अब कुछ भी हो सकता है हमारा पेलोड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर सैटेलाइट रख सकते हो, ठीक है, सैटेलाइट रख सकते हो। आप कार्गो भेज सकते हो, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हमको कुछ खाना पीना भेजना है ना, साइंटिस्ट के लिए, तो ये भेज सकते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज ह्यूमंस को भेज सकते हो, है ना। यह बात कूल इंसान हुए इलॉन मस्क भैया की तरह, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी टेस्ला भी भेज सकते हो, कार भेज दिए, है ना, वहाँ एस्ट्रोनॉट बढ़िया चलाएंगे क्यों, है ना। तो इलॉन भैया कुछ भी कर सकते हैं हमारे। उसके बाद हमारा आता है गाइडेंस सिस्टम। अगर रॉकेट जा रहा है तो उसको गाइड भी तो कोई ना कोई करना चाहिए ना। तो उसके लिए हमको चाहिए होता है गाइडेंस सिस्टम, ठीक है। गाइडेंस सिस्टम में क्या होता है, एक गाइडेंस कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो आपको डायरेक्शन बताएंगे, स्पीड बताएंगे, है ना। सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स लगे होते हैं। अब सेंसर्स का काम क्या है, जैसे पोजीशन बताना कि किस पोजीशन पे है रॉकेट, है ना, और साथ ही साथ क्या इसकी स्पीड हो रही है, कितना टेम्परेचर है बाहर का। तो उस हिसाब से क्या करता है सिस्टम, अपना क्या करता है, मतलब वो सारा इनपुट लेके फीडबैक लूप चलाता रहता है। फिर रेडार्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, रेडार्स भी लगे रहते हैं। रेडार क्या करते हैं, आगे कोई ऑब्स्टिकल है, मान लीजिए स्पेस में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई डिब्री है, तो उससे बचना है हमको, तो वो क्या करेगा, रेडार डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद उसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे रहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि भाई अगर स्पेस में उसको कोई चीज पता चली है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, मान लो ये हमको मतलब जो हमने चंद्रयान 3 भेजा है उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमको देगा ना, तभी तो कोई फायदा है। अगर हमें देगा ही नहीं तो फायदा क्या है। तो उसके लिए हमको चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा प्रोपल्जन सिस्टम। प्रोपल्जन सिस्टम क्या है, यही वो सिस्टम है जो हमने रॉकेट तो बना लिया, अब रॉकेट को ऐसे फूंक मार के तो भेज नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको कोई सिस्टम चाहिए जो उसको प्रोपल करे मतलब लेके जाए। तो उसके लिए हमको चाहिए होता है प्रोपल्जन सिस्टम। अब प्रोपल्जन सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो एक फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल वो होगा जो बर्न करेंगे हम, केरोसिन होता है,
अक्सर, है ना, लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीडाइजर होता है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, पंप से मिलाते हैं। एक पंप की मदद से हम ऑक्सीडाइजर लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, दोनों को कंबस्टन चैम्बर में मिलाते हैं और क्या करते हैं, इनको बर्न कर देते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि ऑक्सीडाइजर क्या कर रहा है, फ्यूल में अगर हम आग लगा दें तो वैसे ही बर्न कर जाएगा। देखिए असल में क्या होता है, जब हम जो ये मतलब रॉकेट होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल बर्न करना होता है, तो एयर की ऑक्सीजन से काम नहीं बनेगा, हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीडाइजर चाहिए। साथ ही साथ स्पेस में जब जाएंगे तो वहाँ तो एयर है ही नहीं, अब वहाँ कैसे बर्न करेंगे, तो इसलिए रॉकेट क्या करता है, अपना ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेके चलता है ना, अपना लग पहन के चले, तो ये वही वाला खेल है। तो ये अपना ऑक्सीडाइजर लेके चलता है, ऑक्सीडाइजर लेके चलता है तो क्या है, तो या हमने ऑक्सीडाइजर भर लिया या हमने फ्यूल भर लिया, पंप की मदद से दोनों को कंबस्टन चेंबर में बर्न कराया, और क्या हुआ, बर्निंग के बाद जो नोजल से, ये जो पीछे नोजल लगी रहती है उसके, ठीक है, इससे जो भी गैसेस होती हैं वो सटक लेती हैं। तो अभी भी आपके माइंड में डाउट होगा कि ठीक है सर, बर्न कर दिया, सब हो गया, क्या दिक्कत है, हम तो सर्दियों में ऐसे ही आग जला के हाथ तापते रहते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उड़ जाता है वो, ठीक है। तो क्या है ये, मतलब ये रॉकेट क्यों ऊपर जा रहा है, चलिए इसके लिए हमारे न्यूटन बाबा फिर से पिक्चर में आ जाएंगे। ये एक ऐसे इंसान है जो आपको साइंस की हर फील्ड में दिख जाएंगे, ठीक है। इंडिया में होता है तो हमें लग रहा है हिंदी पे भी कोई 2-4 संस्कृत की बुक लिख देते हैं, हिंदी या संस्कृत की, तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी न्यूटन बाबा आ गए। न्यूटन ने एक अपनी 3 लॉज दिए थे, सब जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन दिया था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो गैसेस होती हैं, गैसेस का तो मास है ना, ठीक है, तो वो बहुत हाई स्पीड से पीछे की तरफ निकलती हैं। तब जब वो ये हाई स्पीड से पीछे की तरफ निकलेंगी तो क्या करेंगी, बहुत ज्यादा इनका मास है और हाई एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ निकलेंगी, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगी एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है, यानी कि बैक साइड पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगी। अब ये हो गया एक्शन, ठीक है, ये हो गया एक्शन। तो इसके रिएक्शन पे क्या होगा, इसके रिएक्शन में इनके ऊपर, इस रॉकेट के ऊपर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है एग्जॉस्ट से, तो बदले में इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसी रिएक्शन की वजह से ऊपर जाएगा, और इसी को हम लोग प्यार से थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं नहीं कि कितना ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट कर रही है, तो मतलब कितना ज्यादा रिएक्शन क्रिएट कर रही है। तो जितनी तेजी से फ्यूल पीछे की तरफ, मतलब जो बर्न गैसेस है वो निकलेंगी, उतनी तेजी से ऊपर की तरफ थ्रस्ट क्रिएट होगा, और उसी थ्रस्ट की वजह से ये क्या करेगा, लिफ्ट कर जाएगा। तो ये था हमारा प्रोपल्जन सिस्टम। उसके बाद कई से जो स्पेस एंथुसियास्ट होंगे आप में से, या फिर जो रॉकेट लॉन्चर्स को मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करते होंगे, फैल्कन का हो गया, मतलब सॉरी स्पेस एक्स हो गया, या इसरो जब लॉन्च करता है, या नासा लॉन्च करता है, या ठीक है, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करती है, तो जब भी आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी यहाँ पे स्प्रे करते हैं, है ना। जैसे रॉकेट लॉन्च होगा खूब सारा स्प्रे होता है पानी। तो ये पानी का क्या काम है, देखिए असल में होता क्या है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वो इतना ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करता है, जब वो बैक साइड से उसके फ्यूल मतलब जो बर्न गैसेस होती है निकलती हैं, और इतना हाई अमाउंट में साउंड निकलता है, अराउंड 200 डेसिबल का साउंड निकलता है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे रॉकेट को खराब कर सकते हैं, है ना। इतनी तेजी से साउंड निकलेगा तो वो बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है, और हमारे रॉकेट के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, पता चला रॉकेट उड़ने से पहले ही खराब हो गया। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम वाटर को इतना ज्यादा मतलब इतना हाई में वाटर को रखते हैं, तो उससे फायदे होते हैं कि एक तो हमारा जो ये सिस्टम होता है, मतलब जो साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा जो हीट होती है बहुत ज्यादा, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब वो नहीं होता है, जो हमारा रॉकेट होता है वो डैमेज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पूरे रॉकेट को चलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कि एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि ये रॉकेट के पीछे पूरी साइंस है क्या, ठीक है। तो चलिए आप सब लोग आज 5:30 पे रॉकेट लॉन्च को देखिए, मतलब जो हमारा प्रज्ञान रोवर है, जो इसरो का, उसका जो फाइनल लैंडिंग है उसको ऑब्जर्व करिएगा। इसी के साथ कमेंट्स में बताइएगा कि हम लोग सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे, और रहे तो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।